कोई बीमारी नहीं है। सच नहीं था। राशिद, ब्रेन ट्यूमर। पता है मुझे। मैंने रिपोर्ट्स पढ़ ली थी। करना नहीं चाहता मुझे तुम्हारे साथ जीना। कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। कहाँ से कराओगे इलाज? इसका इलाज नहीं होता। बड़े चाचा को भी ये बीमारी थी, सिसक सिसक के मर गए वो। मैं नहीं मरना चाहता। नहीं। इसीलिए तो तुम्हें कह रही हूँ, इधर इधर देखो। मैं कल तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। तुम्हारी छोटी सी सर्जरी होगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एक तरफ देखो राशिद, ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। मेरी खुद डॉक्टर से बात हुई है। उसने मुझे कहा है कि इस सर्जरी के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सर्जरी कितनी महंगी होती है, लाखों रुपए लगते, कहाँ से आएंगे पैसे? उसकी फिक्र तुम नहीं करो। पैसों का इंतजाम कर लिया है मैंने। कहाँ से आए पैसे? बताओ निम्रा, कहाँ से आए पैसे? मैंने मैंने ऑफिस से लोन ले लिया। निम्रा, हम कहाँ से लोन चुकाएंगे? चुकाएंगे ना, मिल के चुकाएंगे जब तुम ठीक हो जाओगे। मेरे साथ हो ना तुम, तो हम दोनों मिलके सब कर लेंगे। तुम हो ना मेरे साथ रहोगे ना? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। जी जी मिसेस बेग, मैंने सारी तफसीलात उनको बता दी हैं। हुमा और शैला से खुद मेरी बात हुई थी। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, प्रोग्राम इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ओके, खुदा हाफिज। बेगम साहिबा नाश्ता लगवा दूं? हाँ हाँ लगाओ, अभी मिनल और वजाहत आते होंगे, नाश्ता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वजाहत कहाँ है? बेटा मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वजाहत नहीं आया? वो ऑफिस गए। ऐसे कैसे ऑफिस चले गए नाश्ता किए बगैर? क्या बात है मिनल? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आंटी मुझे लगता है कि मैंने वजाहत से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वजाहत को मैंने हनीमून पर चलने के लिए कहा तो ऑफिस के हालात ठीक नहीं है कह के उसने मुझे इग्नोर कर दिया। जब तो फैक्ट ये है कि ऑफिस के हालात बिल्कुल ठीक है।
बस उसने मुझसे झूठ कहा। बेटा हो सकता है उसने सही कहा हो, बिजनेस नहीं सही चल रही होगी ना। आंटी सवाल ये नहीं है कि बिजनेस के हालात ठीक है या नहीं, सवाल ये है कि उसने मुझसे झूठ क्यों कहा। निम्रा के शौहर के ट्रीटमेंट के लिए वो मिलियंस लगा रहा है, लेकिन मेरे लिए बिजनेस के हालात ठीक नहीं। मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रहा है मुझसे। ये सब बातें तुम कैसे जानती हो? वजाहत के ऑफिस की एम्प्लॉय ने मुझे कॉल की। उसने इस शर्त पे मुझे ये सब कुछ बताया कि मैं उसका नाम कहीं जाहिर नहीं करूंगी और वो मुझे मजीद इंफॉर्मेशन देती रहेगी। वजाहत अब भी निम्रा को नहीं भूला। उसने हाँ मुझसे शादी जरूर की है, लेकिन वो मोहब्बत निम्रा से ही करता है। बेटा अगर ऐसी बात है ना तो वजाहत को पहले मेरा सामना करना होगा। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम एक काम ये करो कि जिस शख्स ने तुम्हें ये इंफॉर्मेशन दी है तुम उससे राब्ते में रहो, ताकि वो तुम्हें मजीद और बातें भी बताए। समझी तुम? और देखो बेटा, इस बात का ख्याल रखना कि वजाहत को इस बात का इल्म ना हो, ठीक है? मैं सोच भी नहीं सकती आंटी कि वजाहत मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। अरे बेटा तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो आओ चल के नाश्ता करो। नहीं, मेरा मूड नहीं है। ऐसे कैसे मूड नहीं है? आओ चलो नाश्ता करेंगे साथ, आओ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है निम्रा। आगे मैं मर गया, ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम्हें मेरी कसम है राशिद, आइंदा ऐसी बात नहीं बोलनी तुम्हें। निम्रा मुझे हॉस्पिटल से बाहर ले जाओ, मुझे शाची के पास ले जाओ, मुझे उनके पास बहुत सुकून मिलता है। मैं ठीक हो जाऊंगा वहां पे, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। राशिद, शाची ने भी कहा था ना तुम्हारा ऑपरेशन जरूरी है। बस तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए, मैं खुद तुम्हें शाजी के पास लेके जाऊंगी। मुझे यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है। तुम भी अल्लाह पे यकीन रखो। पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाना पड़ेगा। मुझे नहीं जाना। हिम्मत करो प्लीज। तुम ठीक हो जाओगे।